कहता का उल्टा चश्मा। चलो जल्दी इस तरफ जाओ। अरे तुम पीछे जाओगे तो आएगी ना गाड़ी, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। थोड़ा पीछे लो, थोड़ा पीछे लो, थोड़ा और। अरे जाने में लेट हो रहा है भाई। अरे सोड़ी, तुम भी क्या पीछे आ रहे हो? पता नहीं कौन है गड्डी वाला, देखना तो पड़ेगा ना। बस को थोड़ा आगे लो, हमें ट्रेन पकड़नी है। अबे थोड़ा वो गड्डी हटाएगा तो गड्डी निकलेगी ना। अरे जाके मुझे ही बोलना पड़ेगा। चल आजा आजा। वाह क्या बात है। मुझे आ गया नहीं। बड़ा क्या मस्त सरप्राइज दिया है तूने हमें। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा सोनू कि तुम हमारे आंखों के सामने हो। लव यू आई। ये क्या बाबा, आपकी आंखों में आंसू? सुनो बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। जब दिल खुशी से भर जाता है ना तो आंखों के रास्ते खुशी अपना रास्ता बनाकर छलक ही जाती है। बाबा वाह, मैं समझा नहीं बापूजी क्या बोला ये। अरे बेटा, हृदय ने જ્યારે પરસેવો વળે ત્યારે આંસુ બનીને બહાર આવે। हम तुझे बता नहीं सकते सोनू, तुझे देखकर हमें कितनी खुशी मिली है। हमें भी। सबको मैं भी आप सबको देखकर बहुत 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 खुश हूँ। I'm so happy। मैं अपनी गोकुलधाम सोसाइटी आ गई हूँ। सुनो बेटा, तुम रत्नागिरी से अकेले आई? अकेले कहाँ आई हूँ बाबा, ये सब दोस्त थे ना मेरे साथ। इतने दिन रत्नागिरी में थी तो इन सब से दोस्ती हो गई। यहाँ पर एक डांस कंपटीशन होने वाला है, ये सब लोग उसी में पार्टिसिपेट करने हैं। अब ये लोग वहाँ से आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ आप सबको सरप्राइज देने। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे घर पहुँचाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम सोनू। ये है मेरा गोकुलधाम परिवार। हेलो। हाय। हाय बच्चों। हाय। हाय। सोनू, आप सबकी बातें करते हुए थकती ही नहीं है। आप सबसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डांस किया ऐसे कुछ गजब 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 किया। थैंक यू। सोनू, हम निकलते हैं। अरे बच्चों, अभी अभी तो आए हो, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, देखिए आप सब हमारे मेहमान हैं। आप गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं, आप इस तरह नहीं जा सकते। आप लोगों के लिए मस्त पैकी कोथिंबीर वड़ी, गर्मा गर्म बटाटे वड़े बनाती हूँ, आप लोग खा कर ही जाइए। थैंक यू सो मच, लेकिन हमें थिएटर में जाके परफॉर्मेंस की तैयारी करनी है। आप सबके सामने एक रिहर्सल हो गया, अब फाइनल परफॉर्मेंस करना है। ओहो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बस आप सब विश कीजिए कि हम ये कंपटीशन जीत जाए। अरे बच्चों, तुम लोग जरूर जीतोगे, क्योंकि सच्ची लगन से की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बापूजी। सोनू, अब हम चलते हैं। बाय बाय। हाँ बेटा, हमेशा खुश रहो है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। थैंक यू दादाजी। सच में सोनू, लाइफ में दिया हुआ सबसे बेस्ट सरप्राइज है। सही बात है। सोनू, तुम्हारा टाइमिंग एकदम परफेक्ट था। अरे परफेक्ट मतलब कितना परफेक्ट बबीता जी? सोडे की गाड़ी अभी अपनी सोसाइटी के गेट तक पहुंची नहीं, क्या सामने सोनू अपनी बस लेके आ गई? सोनू, अगर तुम 2 मिनट लेट आती ना तो भिड़े भाई और माधु भाभी रत्नागिरी जाने के लिए निकल ही चुके होते। पता है? पता है मुझे? तुझे पता था हम लोग तुझे लेने के लिए रत्नागिरी आ रहे हैं? हाँ। कैसा शक है? मतलब हम तो तुम्हें आके वहाँ पे सरप्राइज देने वाले थे, तुम्हें किसने बताया? गोली ने। गोलिया? भिड़े अंकल, आप गोली को कुछ भी कहें उससे पहले आप पूरी बात सुन लीजिए।
एक्चुअली कल रात को ही टप्पू सेना को पता चला कि सोनू आपको सरप्राइज देने गोकुलधाम आ रही है। वो कल सुबह गोकुलधाम सोसाइटी वापस आ रही है। भाई तो तू यहाँ क्यों आया है? बिल्ली मास्टर के घर जा। भिड़े अंकल को नहीं बता सकते टप्पू। लेकिन क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सोनू ने टप्पू सेना को चैलेंज दिया है। सोनू आ तो रही थी लेकिन आपके लिए सरप्राइज और हमारे लिए चैलेंज लेकर आ रही थी। चैलेंज? कैसा चैलेंज? माधवी आंटी, सोनू ने हमें चैलेंज दिया था कि हम आपको रत्नागिरी जाने से रोक के रखें। अरे तो गोळ्या बता देना था ना कि सोनू आ रही है, हम लोग खुशी खुशी रुक जाते। ओह मेरे प्यारे भोले बाबा, चैलेंज यही तो था कि मेरी आने के बाद टप्पू सेना आपको नहीं बता सकती, और अगर बता देती तो आपके चेहरे पे ये खुशी नहीं झलकती ना। हाँ ये बात तो है। अच्छा मतलब तुम आ रही हो ये बात पूरी टप्पू सेना को पता थी? हाँ। अरे पूरी टप्पू सेना को क्या भिड़े, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता है। अच्छा समझ गई माधवी, मतलब सुबह से सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें रोकने का नाटक हो रहा था। बिल्कुल। और हम लोग तो विघ्न समझ रहे थे, टेंशन ले रहे थे कि कैसे स्टेशन पहुंचेंगे, तो ये सब विघ्न हमें रोकने के बहाने थे। हाँ अरे तुम्हें पता है सोनू, सबसे पहले टप्पू सेना आई बारिश का बहाना बनाकर, और गोली ने तो बोला मुझे पूरा सपना आया, रत्नागिरी में ये माहौल है वो माहौल है, ऐसा चल रहा है वैसा काय काय सांगितलंय। फ्रेंड्स सुपर्ब। हाँ उसके बाद आए पोपट और अब्दुल, बोल रहे थे कि म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स आने वाले हैं, अगर तुम नहीं रहे तो सोसाइटी को 1 लाख रुपए का दंड हो जाएगा। हमारे इस नाटक में अय्यर भाई तो बुरे फंसे थे। मैं हाँ हाँ बोलता रहा लेकिन बात नहीं बना। और चाचा जी ने तो 4 घंटे ट्रेन लेटे करके हमें ऑलमोस्ट रोक ही लिया था, नहीं कहा? हाँ माँ। और मेहता साहब आप भी कुछ कम नहीं है। अरे मुझे सुविचार लिखते वक्त ऐसा उलझा दिया था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है सुविचार, मैं चाय पीने के बाद ही सूझता है वगैरह वगैरह। अरे क्या करें भिड़े, जरूरी था, बच्चों के चैलेंज का सवाल था। अगर उस वक्त तुम टेंशन में ऐसे नहीं बहकते तो सोचो इस वक्त खुशी से ऐसे चहकते। और सोडी भाई आप तो कमाल निकले। हाँ इतना धीरे गाड़ी चला रहे थे, मतलब कछुआ भी जीत जाता। ओ की करिए माधवी वाणी, वो आप लोगों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। और सोनू बेटा ये हाथी भाई भी कमाल निकले, मुझे बोल रहे थे कि भाई भिड़े मास्टर तुम नहीं जा सकते, तुम्हें ठंडा बुखार है। तुम सोनू की जलेबी जैसे मीठी मीठी सरप्राइज का स्वाद चख पाओ, इसलिए मुझे तुम्हें बुखार के नाटक की चाशनी में डुबोना पड़ा। ग्रेट अंकल। समझा? हाँ क्या? यही के पेट ने झरे परसों वड़े। चुप रहे, कहीं भी बोले नहीं। अरे भाई तुम्हें रोकना जो था उसके बाद तुम्हारा कुर्ता छुपाया भाई, फिर मुझे शक्कर का बहाना करना पड़ा, घर में शक्कर नहीं है। ओहो। अरे भाई बिल्ली मास्टर, तुम्हें रोकने के लिए सब लोगों ने क्या क्या नहीं किया। समझ गया चाचा जी, सब समझ गया, ये सब हमें रोकने के लिए बहाने किए गए, सब समझ गया। थैंक यू सो मच। सच में अगर आप सबने यहाँ पे ऐसा टाइम पास नहीं किया होता ना तो हम तो रत्नागिरी के लिए निकल चुके होते। हाँ और फिर सोनू के सरप्राइज की ये खुशी हमारे चेहरे पे नहीं छलकती। सही बात है। बराबर। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मनापासून थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा अब्दुल, ये भी बता दो कि टक्कर मार के चाकू चला दूंगा, चोर कौन बना था जो हमारा सामान लेके भाग गया? मतलब भिड़े तुझे सचमुच पता नहीं चला कौन था? ओहो तो वो तुम थे बहुभाषिक जेठालाल चंपकलाल घड़ा। म्हणजे काय? व्हाट अ परफॉर्मेंस। अच्छा भाई अभी मजाक में मेरा सामान कहाँ रख दिया वो तो बताओ। अरे भिड़े भाई सामान मेरी दुकान पे है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे कहना पड़ेगा, आपने क्या एक्टिंग की है। पहले तो हम में से किसी ने नहीं पहचाना था, वो तो टप्पू ने कहा तो हमें पता चला। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अहो आप आपके दोस्त को बता दीजिए ना कि रत्नागिरी जा नहीं रहे हम लोग, बेचारे कब से खड़े होंगे वहाँ पे। हाँ मनोहर,
ओके। टप्पू, इन सब की बातें सुनकर तो लग रहा है कि तुम अपना चैलेंज हार गए हो। अरे सुनो, ऐसे कैसे चैलेंज हार गए? शर्त के मुताबिक हमने भिड़े अंकल और माधवी आंटी को रोक कर रखा था। शर्त ये थी कि तुम आई बाबा को रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने रोकने की कोशिश की। टेक्निकली तुम चैलेंज हार गए हो। यस। टप्पू सेना ने ना दोस्ती का बटन दबाकर तेरी टेक्निकल बातों को ना डिलीट कर दिया है। और जब प्यार, अपनापन और दोस्ती की बात आती है ना, तो सारी टेक्निकल बातें चुप हो जाती है। क्या बात है भाई, तुम तो शायराना बातें करने लगे टप्पू है। लेकिन सोनू बेटा, टप्पू की बात बिल्कुल सही है। आज ये जो चुनौती है ना, इस चुनौती के जो विजेता हैं सारे गोकुलधाम निवासी हैं। मतलब गोकुलधाम सोसाइटी ने आज की ये चुनौती जीती है। अरे भाई टप्पू सेना गोकुलधाम सोसाइटी की अंग ही तो है, हम सब परिवार ही तो है। गोकुलधाम सोसाइटी है तो टप्पू सेना। सही बात है। मुझे गर्व है कि मैं गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हूँ। वाह। तुम लोग चैलेंज जीत गए। यस, चैलेंज जीत गए। हमें भी यहाँ पे रोक के रखा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते नहीं, लेकिन सोनू का पिता होने के नाते आप सबको फिर से एक बार थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं ना। Obviously। अरे आई, ये सब क्यों? थम तू जरा, शांत हो बीरा। बिल्कुल शांत हो बीरा। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी का स्वागत करना ही पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बस तुझी फेवरेट काजू कतली। वाह 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 वाह। ओह, बस 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 बस। चलो भी पापा का आशीर्वाद देते हैं। चला चला या। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे बप्पा, मेरी सोनू को रत्नागिरी से निर्विघ्नपणे यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही कृपा बनाए रखना पापा। आशीर्वाद दीजिए पापा कि मैं दुनिया की हर खुशी अपने आई बाबा को दे सकूं और खूब पढ़ाई करके अपने आई बाबा का नाम रोशन करूं। बस गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए 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 आई बाबा, बैठिए। अरे कहाँ चलिए? अरे बताओ तो सही। बैठिए 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 बैठिए, मुझे कुछ नहीं सुना है, बैठिए। अरे हो हेलो क्या? ओहो, से लाड कराने हैं। आई, आपके कंधे पे ऐसे सर रखना और बाबा का मेरे सर पे इतने प्यार से हाथ फेरना ना, मैंने बहुत मिस किया। हमने भी तुझे बहुत मिस किया बाबू। मैं अभी आया। बाबा, मुझे पता है। क्या पता है बेटा? वही जो आप मुझसे छुपा रहे थे। क्या करूं? तुम्हें इतने दिनों बाद देख रहा हूं, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। ओए, तू मेरे बाबा को परेशान करना बंद कर। डांट दिया, बस अब नहीं आएंगे। बघितला कितनी समझदार हो गई हमारी बेटी। माधवी, सोनू कितनी भी समझदार क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो वो वही रहेगी जो अभी अभी चलना सीखी थी, अभी अभी अपनी टूटी फूटी आवाज में बा 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 बोलना सीखी थी, अभी अभी स्कूल जाते वक्त मेरे हाथों से चोटी बांधने की जिद करती थी। ये जो आप अभी अभी की बातें कर रहे हो ना, ये सालों पुरानी बात है। अब हमारी सोनू बड़ी हो गई है, बड़ी। माधवी, बेटी दुनिया की नजर में कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन एक पिता की नजर में हमेशा छोटी ही रहती है। और मैं अपने आई बाबा की नजर में कभी बड़ी होना भी नहीं चाहती। काय आपसे प्यार करते भिड़े अंकल। भाई वाह, रंग बिरंगी गोकुलधाम सोसाइटी, इसमें अनेक रंग, और आज सोनू के आते ही एक रंग और जुड़ गया है। मेरे और माधवी भाभी की बिटिया, लाडली बिटिया सोनू ने आते ही सभी का दिल जीत लिया है। और जीते क्यों ना, बेटियां होती ही ऐसी हैं, माँ की आंखों का तारा और पिता के लिए तो जैसे संसार सारा। सोनू के आते ही टप्पू सेना की मस्ती और धमाल
प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। धमाल बहुत होने वाला है यहाँ पे, और क्या क्या होगा ये जानने के लिए आप और हम देखेंगे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे कहाँ ढूंढू? ये दया होती ना एक सेकंड में ढूंढ देती। अरे टप्पू, सच में दया के बिना जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अरे टप्पू! या भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? टप्पू कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्या काम है टप्पू का? वो मैं सुई धागे का डिब्बा ढूंढ रहा था बापूजी, वो मेरे शर्ट का बटन टूट गया है। तो उसमें टप्पू क्या करेगा? नहीं, उसे शायद दया ने बताया वो सुई धागे का डिब्बा कहाँ रखा है। वो छोटी दया है ना। ये छोटी दया वाली, बटन टूट गया है तो दूसरा शर्ट पहन के जा। हाँ नहीं, मैंने दूसरे 2-3 शर्ट देखे बापूजी, लेकिन वो बिना इस्त्री के। और फिर आज जरा यही शर्ट पहनने का मूड है तो मैंने सोचा इसी में बटन लगा के पहन लेता हूँ। रुक, सुई धागे का डिब्बा मेरे पास है, मैं लेकर आता हूँ। ले बोलो। हाँ ये ले जेठिया, इसमें सुई धागे बटन सब है। अरे वाह, थैंक यू बापूजी। इसमें तो काला धागा ही जाएगा ना बापूजी? हाँ, धागा भी काला और बटन भी काला। बटन तो काला ही जाएगा। ला, मैं कर देता हूँ। नहीं मैं कर लेता हूँ बापूजी। अरे ला, मैं कर देता हूँ। मैं कर लूंगा बापूजी, आप चिंता मत करो। यार, तूने सुई उल्टी पकड़ी है। सॉरी। क्या कर रहे हैं जेठिया? वो छेद बहुत छोटा है बापूजी, वो धागा जा ही नहीं रहा है। ला, मैं कर देता हूँ। ला, नहीं मैं कर लेता हूँ बापूजी। अरे ला ले भाई, तू ला। गया। अरे एक मिनट, मुंह बंद रखना, मेरा हाथ हिल गया। सॉरी। हेलो, हैं? अरे नहीं चाहिए मेरे को क्रेडिट कार्ड बेडिट कार्ड, नहीं रखो फोन आप। सॉरी, वो क्रेडिट कार्ड वाले पता नहीं है। ले, एक मिनट बापूजी, मैं वो बटन ले लेता हूँ। हाँ। अरे इसमें तो एक भी काला बटन नहीं है बापूजी, अब क्या करें? क्या करे क्या? शर्ट में जो सबसे ऊपर वाला बटन है वो वहां लगा दे। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है बाबूजी, बराबर। हाँ। कातर इसमें से। अरे संभल गया जेठिया, कॉलर मत काट देना। अरे कहाँ गिर गया बटन? कहाँ चला गया बटन इतनी देर में? ओहो, काले में तो नहीं है। अरे दया के बगैर तो मेरी जिंदगी पोपटलाल जैसी हो गई है। तो जेठिया बहू कब आने वाली है? क्या पता। नहीं मतलब वो कल सुंदर से बात हुई थी तो बोल रहा था कि अभी बहुत जल्दी आ जाएगी। अरे क्या जल्दी आ जाएगी? जल्दी में कितना टाइम हो गया बापूजी? तो चल अभी बटन ढूंढ जल्दी, वरना तुझे दुकान जाने में देर हो जाएगी। कन्नड़ी भी वाइडी किधर चली गई? यही तो गिरा। अरे क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? अरे बेटा वो मेरी शर्ट का बटन टूट गया तो नीचे लगाने के लिए ऊपर का बटन में निकालने गया तो ऊपर का बटन नीचे गिर गया। अरे क्या ऊपर नीचे बोल रहा है? सीधा समझा ना। दादाजी डोंट वरी, मैं समझ गया। पापा शर्ट में एक्स्ट्रा बटन तो होता ही है ना? है? एक मिनट, ये देखिए पापा। अरे ये तो दिमाग में से ही निकल गया बापूजी। एक मिनट। हाँ ये रहा बटन।
लाइए दादाजी, मैं लगा देता हूँ। मुझे आता है बटन लगाना? हाँ दादाजी, मम्मी ने सिखाया मुझे। मैंने बोला था ना छोटी दया है। ये ले बेटा। ये लीजिए पापा। अरे वाह बेटा वाह, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम पापा। अरे वाह टप्पू, देखा तूने तो सच में बटन लगा दिया है। आखिर पोता किसका हूँ पापा? अच्छा चलिए, मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ। अरे रुक ना टप्पू, मैं भी निकल ही रहा हूँ, साथ में निकलते हैं। पापा हमने नाश्ता कर लिया? नहीं, नाश्ता बाकी। पापा आपको नाश्ता करने में टाइम लगेगा तो मैं निकलूं? वो क्या ना, मुझे सोनू के साथ जाना है और सोनू मेरा वेट कर रही होगी। हाँ जा जा जा। हाँ ठीक है, बाय पापा, बाय दादाजी। बाबूजी, वो रहा बटन। अरे हाँ, अरे वाह वाह, चल अभी मिल ही गया है तो ऊपर लगा के ही जा। टप्पू, अरे उसमें टप्पू क्या, खुद लगा ले। छोड़, मैं ही लगा ले। नहीं, अरे मैं लगा लेता हूँ बाबू, मैं लगा ले। आई बाबा, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अब नाश्ता करके जो सोनू। आई मैंने दूध पिया था, अभी मैं नाश्ता नहीं कर सकती। दूधाने काय होणार आहे? दिन भर इतनी भागदौड़ रहती है, पढ़ाई करनी होती है, नाश्ता करके जा प्रॉपरली। मैं कैंटीन में खा लूंगी आई, कोई बात नहीं। तो कैंटीन को चला, इतने दिन तू घर के बाहर थी, आज तो घर का नाश्ता करके जा, मैं लेकर आती हूँ अभी। आई 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 आई, अभी मैं नहीं कर सकती, मेरे को भागना है। तो क्यों इतनी जल्दी? मतलब तू सुबह क्यों नहीं बोला मुझे इतनी जल्दी जाना है? एक मिनट, तुम्हारे कॉलेज का टाइम अभी तक हुआ नहीं है, तुम्हें जल्दी क्यों जाना है? वो आई बाबा, आज कॉलेज में बहुत सारा काम है तो मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं निकल रही हूँ। ठीक है आई, बाय बाय बड़ा, बाय बाय बाबा, बाय बाय। हाय टप्पू। अरे सोनू जल्दी से नीचे है, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। बस निकल रही हूँ, पहुंचने वाली हूँ, नीचे ही रहे हो। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ। ए रुको सुनो, रुको। देखा तुमने अभी लाट साहब नीचे से वीडियो कॉल कर रहे हैं, आवाज नहीं दे रहे। ठीक है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम क्या, मतलब क्या माधवी, नेट का डेटा वेस्ट हो रहा है ना। अरे बाबा, एक वीडियो कॉल में ज्यादा डेटा वेस्ट नहीं होता है, और वैसे भी आजकल तो इतने सारे प्लान्स आ गए जिसमें बहुत सारा डेटा मिलता है। मैं तो कहती हूँ आप भी आई को ना वीडियो कॉल किया करो। ये छान आइडिया है। आप भी मुझे वीडियो कॉल करो। घरातल्या घरात। नाही, घरातल्या घरात कशाला? आप जब बाहर जाओगे ना तो वीडियो कॉल करना, म्हणजे काय होईल, आपको मैं जब माधवी एक मिनट, अभी यहाँ पे अपनी बात नहीं हो रही है। सोनू, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीचे से वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं थी, आवाज देता तो भी चलता था। बाबा हम ये सब डिस्कशन बाद में कर लेंगे, अभी मुझे लेट हो रहा है। अगर नाश्ता तो करके जा बड़ा। आई तुम एक काम करना, मेरा नाश्ता गोगी के साथ भिजवा देना, अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय, नीट जा बाळा. काय ग बाई, गोंधळ आहे. Hey, hi, what's up? हाय हाय। टप्पू, मैं क्या बोल रही थी? ओ सोनू, कॉलेज में आज अभी लेट नहीं हो रहा है तुम्हें? ऊपर तो बहुत जल्दी कर रही थी। बाबा बस निकल ही रहे हैं। हाँ, मैं वीडियो कर रहा हूँ आंटी। हाँ सुनो, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना, हाँ बाकी चीजों पर नहीं। ओ बाबा, बाय आई। बाय बाय। बाय बाय। मैंने बोला ना माधवी, ये पक्का टप्पू के कहने पर ही नीचे आई थी जल्दी। ये टप्पू का सब कहाँ मानती है, गलत नहीं माला। किसी के प्रभाव में इतना रहना भी ठीक बात नहीं है, तो कोई जल्दी नहीं थी जाने की आज। क्या अभी सोनू ने कहा ना उसको कॉलेज में बहुत सारे काम है इसलिए जल्दी जा रही है, थोड़ा मुलीवर विश्वास ठेवा. चला भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग. माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग. अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल. गुड मॉर्निंग. भिड़े भाई, ये क्या, आज आपने सुविचार नहीं लिखा? हाँ बस अभी लिखने आ ही रहा था मैं. हाँ आइए. अभी मैं सुविचार लिख के आता हूँ. वैसे क्या सुविचार लिखेंगे आज आप? देखता हूँ कोई भी अच्छा सुविचार लिखूंगा जो सबको अच्छा लगे. हाँ? नहीं, सबको अच्छा लगे ऐसा सुविचार तो आप रोज लिखते हो, लेकिन पत्नियों को अच्छा लगे ऐसा भी सुविचार लिखिए आज. ओहो, पत्नियों को अच्छा लगे ऐसा सुविचार, तो तुम सुझाव. क्या मतलब आपको पत्नी के बारे में सोचना भी नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है सोचता हूँ. ओहो, पत्नी के बारे में लिखने की बात आई तो इतना सोचना पड़ रहा है साहब को. वाह वाह. अरे माधवी जरा 2 मिनट रुको ना, सोचना मतलब अभी आ जाएगा. लवकर. पत्नियों पर क्या लिख सकते हैं. हाँ, खाने में नमक की तरह घर में पत्नी है होती,
उसके बिना सब लगता है फीका पर वो दिखाई नहीं देती। ओहो, क्या पते की बात की है आपने। थैंक यू माधवी। मस्त सुविचार है। मुझे तो लगता है ये सुविचार आपके आज तक के बेस्ट सुविचारों में से एक होगा। होगी नहीं तो अभी मुझे इनाम क्या मिलेगा? मिलेगा ना, पहले आप सुविचार लिख के आइए, फिर आपको इनाम देती हूँ। हाँ लेकिन पलटी मारायची नाही, मला इनाम पाहिजे नंतर। ओहो, गुड मॉर्निंग भिडे भाई। गुड मॉर्निंग। खाने में नमक की तरह घर में पत्नी है होती, उसके बिना सब लगता है फीका पर वो दिखाई नहीं देता। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड बाय। गुड मॉर्निंग और गुड बाय दोनों एक साथ? कमाल है, इतनी जल्दी क्या है, सुविचार भी नहीं पड़ा? बिड़ू आज बहुत सारे काम है गैरेज पे और बहुत अर्जेंट डिलीवरी करनी है गाड़ियां, तो आज जाना पड़ेगा। सॉरी। अरे तो ठीक है ना सोडी, तुम गैराज के मालिक हो, एक दिन देरी से जाओगे तो तुम्हारी कौन सी दुनिया हिलने वाली है? अरे क्या हुआ, कौन किसका दुनिया हिला रहा है? बता ना भाई, दुनिया हिलाने का हक सिर्फ मेरे पास है। ओए पोपू, तेरा हक कोई नहीं छीन रहा। और पिड़ू तो तेरा वाला मुहावरा बोल रहा था। दरअसल भिड़े भाई सोडी भाई को सुविचार पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अरे हाँ, जब तक सुविचार पढ़कर आत्माराम का तारीफ न कर दो ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। कर दे भाई सोडी, सुविचार की तारीफ कर दे, वरना भिड़े को खाना हजम नहीं होगा। ओ ऐसी कोई बात नहीं पोपटलाल, मैं झूठी तारीफ का भूखा नहीं हूँ। अरे भिड़े, क्या छोटी छोटी बातों में सीरियस हो जाता है? हम लोग मजाक कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा मजाक पसंद ही नहीं है। सुविचार पढ़ना है तो पढ़ो, और अगर अच्छा लगे तो ही तारीफ करो। अरे पिड़ू, तू तो सीरियस हो गया यार। चल चल सुविचार पढ़ते हैं। हाँ पढ़ो। खाने में नमक की तरह घर में पत्नी है होती, वाह वाह, उसके बिना सब लगता है फीका पर वो दिखाई नहीं देती। हाँ यस यस, आई एग्री। वाइफ है तो लाइफ है, क्या बबीता के बिना मेरा लाइफ भी टोटल फीका है। ओए पिड़ू, कितना बढ़िया सुविचार लिखा यार तूने। पत्नी के बगैर वाकई यार कर फीका फीका हो जाता है यार। तू तो दिल खुश कर देता। क्या खुश कर देता और क्या बढ़िया इसमें? गलत सुविचार है ये। अरे कमाल है पप्पू, इतना बढ़िया सुविचार लिखा है पिड़ू ने, इसमें गलत क्या है यार? जिसकी पत्नी नहीं है उसका क्या? इस सुविचार के हिसाब से तो मेरी जिंदगी फीकी है। ओहो, इसने तो सुविचार पर्सनली ले लिया भाई। हाँ पोपटलाल, मैंने एक जनरल सुविचार लिखा है। अरे जनरल हो या कुछ भी हो भाई, मेरे हिसाब से तो ये सुविचार ही नहीं है भाई। क्यों? अरे क्यों क्या? अगर आपको इस विषय पर सुविचार लिखना है तो उसमें कुमारों को भी शामिल करो। ये तो कुमारों की जिंदगी के ऊपर भद्दा मजाक है। ऐसा सुविचार लिखता है कोई? मैं नहीं मानता इसे। ये लिख के तो यही कहना चाहता है ना कि मेरी जिंदगी तो फीकी है। मिटा, अब भी क्या भी सुविचार को मिटा। अरे मैं क्यों मिटाऊं? क्योंकि ये सुविचार गलत है। अरे मैंने क्या गलत किया पोपटलाल? सोडी, तुम्हें ये सुविचार अच्छा लगा? हाँ। अय्यर, तुम्हें सुविचार अच्छा लगा? हाँ। अब्दुल, तुम्हें सुविचार अच्छा लगा? हाँ बता बता अब्दुल, पसंद आया तुझे? बता। हाँ बोलना। अरे तू डर मत भिड़ा से, मैं हूँ तेरे साथ। बता। हाँ तुम भी मत डरो पोपटलाल से, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बोलो बोलो। दुकान पे कोई नहीं है, मैं चलता हूँ। अब्दुल, देखा देखा, तुम्हारा सुविचार इतना बुरा लगा अब्दुल को कि चला गया यहाँ से। क्या कुछ भी? ऐसा सेक्रेटरी है तू। अभी इस पूरी बात में सेक्रेटरी होने की बात कहाँ से आ गई बीच में? बिल्कुल आती है, सेक्रेटरी की ही बात आती है। सुविचार एक सोसाइटी का विषय है, तुझे सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। तू शादीशुदा और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बीच में फर्क करता है। सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए सुविचार लिखता है, ये अलगाववाद है। मैं इसकी कड़क निंदा करता हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाय हाय। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाय हाय। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भिड़े, हाय हाय। अरे पोपटलाल क्या
हुआ भाई? भिड़े के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हो? क्या किया भिड़े ने? ये भिड़े सोसाइटी के सदस्यों के बीच में भेदभाव कर रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ओ पोपटलाल, ये आंदोलन क्यों कर रहे हो? क्यों नारेबाजी कर रहे हो भाई? पोपटलाल कह रहा है कि भिड़े सोसाइटी के सदस्यों के बीच में भेदभाव कर रहा है। भेदभाव किस तरह से? ये से देखिए कैसा सुविचार लिखा है। आइए आइए भाई पहले मैं आया हूँ। तो मेरा हाथ तो पकड़ो। देखो देखो, अरे देख लेते हैं। बिना मतलब पढ़िए, अभी पढ़िए। हो अच्छा अच्छा। क्या हो? अच्छा अच्छा क्या लिखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको इतनी जल्दी फटाक से समझ में आ गया? आ गया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है जेठला। लेखक कहना चाहता है। लेखक? कौन लेखक? भिड़े, ये तूने किसी लेखक से चुरा है? नहीं मैंने लिखा है। तो आप क्या लेखक लेखक कर रहे हैं? ये भिड़े ने लिखा है। अरे बात वही है पोपटलाल, भिड़े ने लिखा है तो भिड़े कहना चाहता है। भिड़े ये कहना चाहता है कि जिस तरह से खाने में नमक डालते हैं तो उसका स्वाद आता है, नमक नहीं है तो खाना फीका है। ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर पत्नी नहीं है तो जिंदगी फीकी है। मतलब भिड़े ये कहना चाहता है कि जिनकी जिंदगी में पत्नी नहीं है उनकी जिंदगी फीकी है। कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन सबके साथ तो कुछ चीजें अलग भी हो सकती है। जैसे कुछ लोगों की पत्नी है तो उनका खाना फीका है। खाना फीका है। मेहता साहब, आप बात को घुमाइए मत भाई। आपको खाना फीका मिलता है वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। ये सुविचार सोसाइटी का मैटर है और ये सुविचार गलत है। आप ही बताइए, क्या मेरी जिंदगी फीकी है? अब दया भाभी घर पर नहीं है तो क्या जेठालाल की जिंदगी फीकी है? हाँ जेठालाल? नहीं बराबर है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जोन भाई, पत्नी का बगैर तो जिंदगी फीकी ही होती है। सुना क्या बोल रहे हो जेठालाल? हाँ, एक ही गल कर रहे हो जेठा भरा तुसी। वो तुम्हारी तो वोटी है ना, हमारी दया भाभी जी। बड़ी वाइफ है लेकिन वो घर पर नहीं है ना, इसलिए शायद जेठालाल ऐसे बोल रहा है ना जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई, दया का बगैर तो अपने हाथ की बनी चाय भी फीकी लगती है और वो पद्मावती भोजनालय का स्वादिष्ट खाना भी फीका लगता है। अरे क्या बताऊं दोस्तों, दया के बगैर तो जिंदगी फीकी नहीं महा फीकी है। ये सुविचार लिखकर तूने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है भिड़े। ये सुविचार लिखकर तूने सोसाइटी के एक नहीं दो सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मिटा दे इस सुविचार को। नहीं मिटाऊंगा। अरे नहीं मिटाऊंगा क्या? मिटाना पड़ेगा। मिटाना पड़ेगा का क्या मतलब है? नहीं मिटाऊंगा बोला ना। अरे पिड़ो, वो जिस सुविचार से आपस में झगड़ा हो जाए उसे मिटा देना ही ठीक है। मिटा दे यार। फिर थोड़ी नहीं मिटा सकता। अरे क्यों? अरे बोल बोल पिड़ू, क्यों नहीं मिटा सकता है? अरे सोडी, मैंने माधवी को बोला कि आज मैं सुविचार पत्नियों पर लिखूंगा, मैं इसलिए नहीं मिटा सकता। भाई तो वो तेरे पर्सनल बोर्ड पे लिख जो घर पे है। ये सोसाइटी का बोर्ड है। पोपटलाल, ये कोई पर्सनल विचार नहीं है मेरा। ये दुनिया में जितने भी पत्नियां हैं उन सभी को समर्पित है ये। तो जो भी हो भाई, तो ये सुविचार को मिटा दे। अरे बोला ना नहीं मिटा सकता। अगर मैंने मिटा दिया तो माधवी को बुरा लगेगा। तो माधवी भाभी ने यह सुविचार कहाँ भी पढ़ा है? क्या फर्क पड़ता है भिड़े, ये मिटा के कोई और सुविचार लिख दो। अरे पत्नी पे तो हजारों सुविचार है दुनिया में, कुछ भी लिख दो। मेहता साहब, मैं पत्नियों पर दूसरा कोई भी सुविचार लिखूंगा तो भी ये पेपे करेगा ही। क्या पेपे पेपे क्या? देखा किया ना पेपे? क्या पेपे पेपे क्या? पेपे 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 क्या हुआ? पेपे पेपे क्या कर रहा है? ये भिड़े की वजह से। चाचा जी आप आइए इधर, आइए देखिए कैसा सुविचार लिखा है। ऐसा सुविचार लिखता है कोई? जिन लोगों की पत्नी नहीं है या जिनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये सुविचार लिखा है। पत्नी तो मेरी भी नहीं और सालों से नहीं। देख देख भिड़े, अब तो तूने चाचा जी की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। एक साथ सोसाइटी के 3-3 सदस्यों की भावनाओं के परकच्चे उड़ा दिए। अब तो तुझे ये सुविचार मिटाना ही पड़ेगा। मैं नहीं मिटाऊंगा। छोड़, मैं ही मिटा देता हूँ। अरे क्या मैं ही मिटा देता बातों का चरित्र बड़ा कमाल का होता है। बात का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा ये निर्भर करता है कि आप कब कह रहे हैं, किस वक्त कह रहे हैं, किसके सामने कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। इसलिए कुछ बातें अगर सही वक्त पे न की जाए या सही व्यक्ति के सामने न की जाए तो संवेदनशील हो जाती है। जैसे कि आप
गंजे के सामने कंघी की बात करें गड़बड़ हो जाएगी, कुंवारे के सामने विवाह की बात करें गड़बड़ हो जाएगी, और पोपटलाल जैसा कुंवारा हो तो फिर तो गड़बड़ है ही। अब भिड़े ने सुविचार लिखा है पत्नी पर, यानी कि पटाखों के गोदाम में दिया सलाई। अब पोपटलाल भड़केंगे और ऐसी आतिशबाजी होगी कि देखने लायक समा होगा। बस आप देखते रहिए और सोचते रहिए कि धमाके कितने बढ़ेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खबरदार, जो हाथ भी लगाए बोर्ड को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। आज से तेरा सोसाइटी में सुविचार लिखना कैंसर। देखता हूँ ना। अरे क्या एक जगह खड़े क्यों नहीं रहते हो तुम यार? अरे भाई मैं तो रहना चाहता हूँ, कोई रहने दे तब ना। घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। यही तो चल रहा है इस जग में। वाह वाह मेहता साहब वाह। मैंने क्या वाह क्या वाह? अच्छा बोला। पग जग तेरा सुविचार मिटा दे। तेरे सुविचार की वजह से चाचा जी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अरे चुप हो जा भाई पोपट, चुप हो जा। अरे मैंने क्या बोला और तू क्या समझ रहा है? बेकार में झगड़ा क्यों कर रहा है भाई? लेकिन चाचा जी। अरे चुप हो जा भाई, मेरी बात सुन। देख, ये जो लिखा है उसका मतलब ये है कि जब परिवार में पत्नी मौजूद होती है तब वो नमक की तरह होती है। अभी तेरे घर में भले ही तेरी पत्नी ना हो, लेकिन तेरे दिल की रानी तो है ही ना। उसकी कल्पना, उसके सात रंग के सपने, उसके लिए उत्सुकता, यही तेरी जिंदगी का नमक है, जो तेरी जिंदगी को कभी भी फीकी नहीं होने देगी। वाह वाह चाचा जी, की गल गई है तुसी। माना की दया बहु आज नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगी ना। लेकिन तब तक ये जेठिया भी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से ही जी रहा है ना। उसकी जिंदगी में तुम जैसे दोस्तों की दोस्ती है, उसकी दुकान है, यही इसकी जिंदगी का नमक है, जो उसकी जिंदगी को फीकी नहीं होने देती है ना जेठिया? हाँ बापूजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी महान मकसद के लिए समर्पित हो जाते हैं और शादी नहीं करते। वो अपने मकसद के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, लेकिन वही उनकी जिंदगी का नमक होता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से अपनी खुशी से विवाह नहीं करते। हाँ, और पोपट बेटा रही बात मेरी, तो मेरी जिंदगी भी फीकी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम सब लोगों का प्यार है, जेठिया है, टप्पू है, बहू है, और जेठिया की माँ की यादें तो है ही ना। और यादें भी ऐसी जो मुझे कभी भी उसकी कमी महसूस नहीं होने देती। हमेशा साया बन के मेरे साथ ही रहती है, संगीत बन के मेरे कानों में गूंजती रहती है, मुझसे बातें करती है, मुझे टोकती है, डांटती है, दिल खोल के मुझे हंसाती है, और कभी कभी मन ही मन में मुझे रुलाती भी है। लेकिन यही मेरी जिंदगी का नमक है, इसलिए मेरी जिंदगी भी फीकी नहीं है, समझा? बापूजी। हाँ? सॉरी भिड़े, ये सुविचार अपने आप में सही है, लेकिन इसमें चाचा जी ने अभी जो बात कही ना, उसे जोड़ देने की जरूरत है। सही कहा तुमने पोपटलाल। चाचा जी, आपकी बात 100% सही, और आप ही के विचारों को मैं शब्द दे देता हूं और एक नया सुविचार गढ़ लेता हूं। भिड़े, जो तुमने पहली 2 पंक्तियां लिखी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद चाचा जी जो आपके विचार हैं उन्हें मैं अपने शब्द दूं तो यूं कहूंगा कि अकेलापन हमें क्यों करता है निराश? मिलती है खुशियां जैसे फागुन में खिले पलाश। अरे हमारी जिंदगी को लज्जतदार या फीका हम ही तो बनाने वाले हैं। जिंदगी के चित्र में हम ही खूबसूरती लाने वाले हैं। तो क्यों न बने हम स्वयं ही अपने जीवन के चित्रकार, क्योंकि ईश्वर ने दिए हैं इस जीवन में रंग हजार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इस सुविचार को मैं अपने हाथों से लिखूंगा। लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल।
वाह 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 मस्त थैंक यू चाचा जी, थैंक यू आज मुझे फिर से प्रेरणा देने के लिए। और मेहता साहब आपको भी बहुत बहुत थैंक यू इस सुंदर सुविचार को और सुंदर बनाने के लिए। और भिड़े भाई सच में सॉरी, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। कोई बात नहीं पोपटलाल, होता है। भिड़ो वो अपने पप्पू की बात दिल पे मत लेना, पत्नी की बात आती है ना तो वो भावुक हो ही जाता है। हाँ कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने भी सुविचार लिखते वक्त कुमारों के बारे में नहीं सोचा। की गल है भाई, और चाचा जी तो एकदम थर्ड अंपायर निकले, इनका फैसला एकदम सही निकला और उन्होंने पप्पू को भी खुश कर देता। देर आए पर दुरुस्त आए। तेरी वो देर से याद आया, मैंने तो गैरेज जाने में ऑलरेडी देर हो रही थी। तो चलो यारो, मैं गैरेज के लिए निकल रहा हूँ, तुम में से किसी को छड़ना कितने? चलो सुविचार तो लिख के हो गया। अभी सुविचार के बदले में जो घर पे इनाम मिलने वाला है वो मेरा वेट कर रहा होगा। माधवी पत्नियों पर सुविचार लिख दिया है, सबको बहुत अच्छा लगा, खास करके चाचा जी ने बहुत तारीफ की। हाँ मैंने बोला था ना, बेस्ट ही सुविचार। हाँ तो अभी मेरा इनाम? हाँ मिलेगा ना, मैंने बोला है तो आपको मिलेगा ही। 1 मिनट। हाँ वहां कहाँ जा रही हो? आपका इनाम। ये क्या है? बस तो पैकी गर्मा गर्म कोथिंबीर बड़ी। इनाम? माधवी ये सरासर चीटिंग है। मैंने इस इनाम की बात नहीं की थी। मैं तो इसी इनाम की बात कर रही थी। आप किस इनाम की बात कर रहे थे? माधवी मैं किस इनाम की बात कर रहा था? आप नाश्ता कर लीजिए ना। और हाँ गोगी को जाकर बता दीजिए कि कॉलेज जाने से पहले यहाँ से टिफिन लेके जाए सोनू के लिए। हाँ नहीं तो मैं पहले जाके बोल के आता हूँ, बाद में खा लूंगा, लेकिन मैं इनाम लेकर आऊंगा माधवी। छोड़ना नहीं मी। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गया होगा ये? फोन करके पूछता हूँ। ओहो फोन तो घर पे ही है। अरे माधवी, ए माधवी। हाँ गोगी घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है, कहाँ गया होगा वो? माला का मैं थे, फोन करके पूछे ना। फोन करने वाला था लेकिन फोन यहाँ भूल गया था ना मैं। हाँ। क्या डब्बू, आज का क्या प्लान फिर? बस आज एक मस्त फिल्म लगी है तो वही देखने जाने की सोच रहा हूँ। ए फ्रेंड्स, मैं क्या कहता हूँ, सब साथ में चलते ना, मजा आएगा। अरे यार कहाँ है यार डब्बू, इम्पोर्टेंट लेक्चर आज तो अटेंड करना ही पड़ेगा। अरे सेम पिंच। मैं भी नहीं आ पाऊंगा। हाँ भाई इवन आई एम आउट। अरे एक मिनट, किसी का फोन आया। अरे भिड़े अंकल का है। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग गोगी बेटा, कहाँ हो तुम? कॉलेज में हूँ। तुम कॉलेज पहुँच भी गए? क्यों? पढ़ाई करने। अरे मीडियम सोडी, मुझे पता है तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारा लेक्चर लेट था ना आज, तुम लेट जाने वाले थे ना? हाँ मेरा अभी लेक्चर नहीं था तो सोचा यारों दोस्तों के साथ फ्री लेक्चर में मस्त मौज मस्ती करूं, इसलिए आ गया। तुम कॉलेज में मस्ती करने जाते हो कि पढ़ाई करने जाते हो? भिड़े अंकल फ्री लेक्चर है, डांट क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है। लेकिन भिड़े अंकल आपको मुझसे काम क्या था? वो सोनू के लिए कुछ भेजना था, लेकिन अब कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं, चलो बाय। ओके बाय भिड़े अंकल। देख टप्पू, कॉलेज टाइम पे तूने मूवी देखने की बात की और भिड़े अंकल का कॉल आ गया। अरे भिड़े अंकल का कॉल ही आया ना, भिड़े अंकल खुद थोड़ी ना यहाँ पर है। क्या करेंगे अभी, वो तो कॉलेज चला गया, अभी सोनू इंतजार करेगी टिफिन का। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं जाकर देके आता हूँ। हाँ चांगला है, तुम्ही जा। कॉलेज पहुंचने के बाद आप सोनू को फोन कर देना, वो बाहर आके टिफिन ले लेगी। कॉलेज के बाहर से क्यों, अंदर जाके भी दे सकता हूँ ना टिफिन। नहीं पर आजकल के बच्चों को अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स कॉलेज में आए हुए। अरे ऐसा थोड़ी होता है माधवी, मैं कहाँ उसके साथ लेक्चर अटेंड करने वाला हूँ, टिफिन देके निकल जाऊंगा, इस बहाने पता तो चलेगा कॉलेज में चल क्या रहा है। अरे बाबा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप तैयार हो जाइए। हो गया। अहो मेंटली नहीं फिजिकली बात कर रही हूँ। मैं तैयारी हूँ माधवी। आप ऐसे ही जाएंगे कॉलेज? क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? नहीं ये कपड़े अच्छे ही है, लेकिन ये कैसे सोसाइटी या मीटिंग या मतलब कहीं डिलीवरी के लिए वगैरह ठीक है, पर कॉलेज जा रहे हैं ना आप, और वो भी सोनू के कॉलेज, तो
तो आपके जमाने की नहीं, आज के जमाने के कपड़े पहन के जाइए। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, लेकिन कपड़े सिलेक्ट करने में तुम मेरी मदद करना। बाद में तुम्ही बोलोगी हेच का घातलं नाही तेच का घातलं, कळलं? चल 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 चल, मदत कर मला। हाँ, मस्त है ना? ये तो आपके जमाने के कपड़े लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं चांगले, चेंज कीजिए आप। ये परफेक्ट है ना? शादी में जा रहे हैं आप, चेंज कीजिए। हाँ, परफेक्ट है कि नहीं? काय परफेक्ट है? ये कॉलेज में टिफिन देने जा रही हो, खुद के लिए एडमिशन लेने। चेंज करो, चेंज करो। हाँ चालेल माधवी। हो नहीं, मस्त है। हाँ, वो का एकदम परफेक्ट जाता है। हाँ नशीब, मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा फैशन शो चलता ही रहेगा। नहीं नहीं, ये छान है। अच्छा अभी आप नाश्ता कर लीजिए, मैं सोनू के लिए टिफिन रेडी कर देती हूँ। हाँ ओके चल। हाँ हो, टिफिन रेडी है। क्या? दो टिफिन? हाँ, एक सोनू के लिए और एक टप्पू सेना के लिए। हाँ चल, कोई बात नहीं। हाँ हाथ तो नहीं है। हो गया हो गया हो गया। एक मिनट। बसून क्या? हो गया। सावकाश जा। हाँ हो। चल ये तो मी हाँ। हाँ अच्छा। वीडियो मास्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है पैंट शर्ट में? हाँ वो जरा ऐसे ही। इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? सोनू के कॉलेज जा रहा हूँ। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ वो थोड़ा इत्र लगाया ना इसलिए। नहीं वीडियो मास्टर, वो इत्र वाली खुशबू नहीं, खाने वाली खुशबू की खुशबू आ रही है। कोथिंबीर वड़ी। वीडियो मास्टर, इस डब्बे में माधवी भाभी के हाथों की बनी हुई कोथिंबीर वड़ी है ना? आतिफ भाई मानना पड़ेगा आपके इस हुनर को। कमाल है आप, कैसे पता चल जाता है आपको? खुशबू से। मेरे लिए गोकुलधाम के हर घर की खाने की खुशबू तुम्हारी तरह है। मेरी तरह मतलब? तुम्हारी तरह यानी एक दोस्त की तरह। और एक दोस्त को कौन नहीं पहचानता? ओहो, इसलिए मैंने फटाक से पहचान दिया कि ये कोथिंबीर वड़ी है। बिल्कुल सही पहचाना आपने आतिफ भाई। माधवी ने खास सोनू के लिए कोथिंबीर वड़ी बनाई है। अच्छा, तो यही दिन कॉलेज जा रहे हो? हाँ। वैसे मानना पड़ेगा, खुशबू बहुत ही बढ़िया है। अभी आपको चखाता हूँ। अरे नहीं इट्स ओके। अरे क्या इट्स ओके आतिफ भाई? अरे 2-2 डिब्बे भर के कोथिंबीर वड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। ये लो। बहुत मस्त, बहुत मस्त। तो पूरा डब्बा ले लीजिए आप। नहीं इतना ठीक है। माधवी भाभी के हाथ की बनी हुई कोथिंबीर वड़ी तो वाह, मजा आ गया। आप अभी घर पे है ना आतिफ भाई? मैं माधवी को फोन करके बोलता हूँ, वो आपके घर पे भेज दी कोथिंबीर वड़ी। हाँ अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या इसमें? हाँ चलो मिलते हैं। हाँ चलो बाय बाय। रुको। क्या हुआ अंकल? ट्रैफिक के नियमों का भंग क्यों कर रहे हो? हेलमेट क्यों नहीं पहना? आप ट्रैफिक पुलिस है क्या? कैसी बात कर रहा है यार, वो लोग तो यूनिफॉर्म में होते हैं ना। पर क्या पता यार, यहाँ पर भेष बदल कर खड़े हो। देखो मैं ट्रैफिक पुलिस नहीं हूँ, लेकिन भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि हेलमेट क्यों नहीं पहना। अंकल इतने अच्छे बाल बनाए, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी ना। वाह बेटा वाह, बालों की स्टाइल ना बिगड़े इसलिए अपनी सेफ्टी के साथ समझौता। माँ बाप ने तुम्हें ये बाइक स्टाइल मारने के लिए नहीं दी है, तुम्हारी सुविधा के लिए दी है। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी, कभी सोचा तुमने? देखो बेटा, मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। हेलमेट पहन लो। अंकल सही कह रहे हैं, पहन लो हेलमेट। सॉरी। शाबाश। थैंक यू अंकल। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ बाय बाय। देखो भाई क्या कर रहे हो? ये काय चाललंय काय? कॉलेज है कि पिकनिक स्पॉट? इसमें शिस्त नाम की चीज ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में विद्यार्थियों में कैसे शिस्त हुआ करती थी,
लेकिन इन्हें देखो, अच्छा है मेरी सोनू इनके जैसी नहीं है, वो कॉलेज में पढ़ाई करती है। अरे बेड़े साहब, नमस्कार आत्माराम साहब। नमस्कार। पहचाना? सॉरी, ठीक से याद नहीं आ रहा है। कौन? मैं गणेश, इस कॉलेज में पियोन हूँ। मेरा बेटा तुषार आपके पास पढ़ने आता था। तुषार? हाँ, तुषार देशपांडे, याद आया। वो तो मेरा बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। वो होनहार था आपकी शिक्षा की वजह से। वो आपके पास ट्यूशन पढ़ा, इसके लिए उसे अच्छे नंबर आए और उसे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिला। अरे वाह। जहाँ उसका बाप पियोन है, यहाँ भी वो पहला नंबर लाता है। ओहो, अरे तुषार, इकडे। नमस्ते भिड़े सर, कैसे हो आप? अरे मैं मस्त, तुषार तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। वाह, कॉलेज में तुषार जैसे होनहार स्टूडेंट्स भी है। बाबा ने बताया अभी कि कॉलेज में भी तुम फर्स्ट नंबर ला रहे हो। सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही मेहनत करते रहना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ किसी काम से आए थे? हाँ, मेरी बेटी सोनू, सोनालिका भिड़े, वो इसी कॉलेज में पढ़ती है, आर्ट्स फैकल्टी में। ये आर्ट्स की क्लासेस कहाँ पे होती है? आर्ट्स की क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे है साहब। अच्छा, यहाँ से जाना है? हाँ। ओके, चलो मिलते हैं। नमस्कार। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। क्लास तो पूरी खाली हो गई, तो सोनू कहाँ गई? एक्सक्यूज मी। जी अंकल। माई सेल्फ सोनूज फादर, सोनालिका भिड़े। जी हाँ अंकल। सोनू इसी क्लास में पढ़ती है ना? जी। तो वो दिखाई नहीं थी। अंकल लगता है आज वो कॉलेज नहीं आई है। क्या बात कर रही हो? वो बिल्कुल कॉलेज आई है। तो हो सकता है वो लेक्चर बंक करके कैंटीन गई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। सोनू मेरी सिर्फ बेटी नहीं है, मेरी स्टूडेंट भी है। वो अपना लेक्चर बंक करके कैंटीन में टाइम पास कर ही नहीं सकती। क्या कुछ भी बोल रही हो आप? सॉरी अंकल, मुझे लगा अगर वो क्लास नहीं आई है तो कैंटीन ही गई होगी। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। कहीं सच में सोनू लेक्चर बंक करके कैंटीन में टाइम पास तो नहीं कर रही है? अगर ऐसा है तो आज उसकी खैर नहीं, अभी जाके देखता हूँ। पूरा ध्यान मोबाइल में ही है, सॉरी भी नहीं बोला। कमाल है, कैंटीन में तो दिख नहीं रही है सोनू। ओह अच्छा, अंदर भी है। सोनू, ये तो सच में लेक्चर बंक करके यहाँ बैठी है। सोनू लेक्चर बंक। एक्सक्यूज मी। सॉरी सॉरी, मुझे लगा मेरी बेटी यहाँ बैठी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कमाल है, सोनू कैंटीन में नहीं है, क्लास में नहीं है, तो गई कहाँ? नहीं यार, गोली नहीं होता है। 10 मिनट में आ जाएगा, मैं कुछ फास्ट फास्ट खा लूंगा। प्लीज यार, मुझे कंसंट्रेट करना है। 1 घंटे का लेक्चर है उसका। अरे भिड़े अंकल, क्या कुछ भी बोलता है पिंकू? यहाँ पे भिड़े अंकल कैसे होंगे? अरे नहीं गोली, सच में भिड़े अंकल है, वो देख। हाँ यार, भिड़े अंकल है। फोन क्यों नहीं लग रहा है इसका? एक बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन, सबसे धनवान कौन? जवाब हो सकते हैं जिसके पास बहुत बड़ा खजाना हो, जिसके पास बहुत धन हो, जिसके पास हीरे जवाहरात हो। लेकिन जवाब कुछ और है। मेरा ख्याल से दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति वह जो एक पुत्री का पिता हो, एक बिटिया का पिता हो, क्योंकि पुत्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है, साक्षात लक्ष्मी। तो उससे धनी कौन? लेकिन यही पिता बड़ा ही चिंतातुर हो जाता है जब बिटिया से संपर्क न हो पाए, जब उसे ये पता न हो कि इस वक्त वो कहाँ है। यही हुआ है भिड़े के साथ। भिड़े इस वक्त बड़ा ही चिंतित है क्योंकि सोनू
कॉलेज के लिए निकली थी घर से, लेकिन कॉलेज में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ है सोनू। भिड़े पागलों की तरह से ढूंढ रहा है। अब सोनू कॉलेज में ही है या कॉलेज के बाहर है? भिड़े किस तरह से ढूंढेगा? हर सवाल के जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.